हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग रामबाण सीरीज़ देख रहे हैं बच्चों। रामबाण सीरीज है क्या? तो रामबाण सीरीज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है बच्चों। ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूरे यूट्यूब पे बहुत कम ही लोगों को मिलता है ना बच्चे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ में लेकर के आया हूँ जिसे रामबाण सीरीज नाम दिया गया है। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिसके आने की संभावना है या तो जो एग्ज़ाम में आ चुका है वो सारे करवा रहे हैं, और एग्ज़ाम के आने तक मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगा है ना, उससे 2 दिन पहले तक हम लोग इतने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेंगे कि एग्ज़ाम में इससे बाहर एक आध सवाल भी नहीं आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंस को देख लेने के बाद आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। आज का सवाल है बच्चों कि संसाधन के संरक्षण का वर्णन करें। ठीक है ना, संसाधन के संरक्षण क्या होते हैं बच्चों, इसको हमें वर्णन करना है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है ये सवाल और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने से है। सबसे पहले तो एकदम बेहतरीन सा 1.5 लाइन में डेफिनेशन दे दिया कि क्या होता है ये संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने से है। मतलब कि संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है बच्चों कि संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें कि वो बचा रहे, है ना, ऐसा ना हो कि बस समाप्त ही कर डाले उसको। ठीक। अब देखिए इसमें ना हमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है ताकि ये 5 नंबर के लायक हो जाए। अभी जो इतना ऊपर वाला लिखे ना 2 नंबर में पूछे तो इतना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हमें 5 नंबर का बनाना है इसे। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे कि गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव की स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलापों से संसाधन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, संसाधन खत्म हो रहा है ना। यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद हमारी अगली पीढ़ी को संसाधन से वंचित होना पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस तेज़ी से हम संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली अगली पीढ़ी है ना, उसे संसाधन से वंचित होना पड़ सकता है। कई प्रकार के संसाधन उसे नहीं मिलेंगे। ठीक, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक, अब हमने बता दिया कि क्यों जरूरी है संसाधन का संरक्षण। ओके, अब क्या इस संदर्भ में इस काम के प्रति कोई कदम उठाए गए हैं क्या? तो अब हम थोड़ा सा वो लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि इस संबंध में कई कदम उठाए गए जो कि सराहनीय हैं। सबसे पहला कदम क्या है बच्चों? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटिकर जी के नेतृत्व में चलाया गया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया। वर्षा जल संचयन अभियान ये संदीप पांडे जी के नेतृत्व में चला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था जो कि ब्राज़ील में है। दूसरा है बच्चों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था बच्चों। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यह सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों, तकरीबन जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 6 पॉइंट में से आप मान के चलिए कि कोई 2 ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। तो मतलब सब्जेक्टिव अगर अच्छे से करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल करके आ जाता है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया ये सवाल? चलिए तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधनों का अगर हम विकास कराना चाहते हैं तो उसमें सतत विकास की अवधारणा क्या है? भाई सतत विकास क्या है ये? तो आइए इसको ये करते हैं। सतत विकास क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा ये समझा देना चाहता हूँ। तो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और हमारे आने वाली अगली पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचा हुआ रहे, इससे ही संसाधनों का सतत उपयोग कहते हैं बच्चों। यह सतत विकास की अवधारणा है ये। ठीक है, कि मतलब हमारी ज़रूरत भी पूरा हो। जैसे कि पानी ख़त्म होने के चांसेस हैं, बहुत सारे शहरों में पानी ख़त्म हो गया, तो क्या उस शहर के लोग पानी पीना बंद कर दें? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो भी पानी पिएं और इस प्रकार से पानी का इस्तेमाल करें कि आने वाले जो उनके बाल बच्चे हैं ना, उनके लिए भी पानी बचा हुआ रहे। यानी कि वो नहाने में, वो कपड़ा धोने में पानी को कम खर्च करेंगे, फिजूल खर्ची से बचाएंगे पानी को, है ना बच्चों। ये होता है सतत पोषणीय विकास। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसे 5 नंबर का रूप कैसे देंगे, 5 नंबर का प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो लिखा हुआ है बच्चों, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। मतलब जीविका मतलब जिंदा रहने का आधार है, खाने पैसे कमाने का आधार है। जीविका का मतलब यही होता है जीने के लिए हम जो भी करते हैं। तो संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसका नियोजन आवश्यक है। नियोजन का मतलब होता है इसे संवारना, इसको बनाए रखने के लिए जो भी काम करना पड़े वो।
संसाधन को मनुष्य प्रकृति का उपहार मानकर इतना दोहन किया है कि जिससे पूरे विश्व में लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। साथ ही साथ पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो गई है। संसाधन के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। ये जो हम लोगों ने जो इतना उपयोग किया है, इसका दोहन जो किया है, उसके वजह से संसाधन का भंडारण जो है ना बच्चों, संसाधन का जो हमारे पास पहले जो जखीरा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। चिंतनीय ह्रास ला दिया है, कमी आ गई उसमें। शक्ति संपन्न लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण संसाधन का विवेकहीन दोहन किया है, जिससे पर्यावरण संकट जैसे ओजोन परत का क्षय, भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं आ गई हैं बच्चों। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा अपना कंक्लूजन देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए। ये सब हमने पहले समस्या गिना दिया कि देखिए हमारे बुरे बुरे कर्मों के वजह से इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अगर इस नतीजों से बचना है तो फिर क्या करना है वो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास कायम रखा जा सकता है। देखो यही बात यहाँ पे है बच्चों कि अगर हम संसाधन का क्या करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो इससे पर्यावरण को क्षति भी नहीं होगी। ठीक, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कि भविष्य में जो संसाधन की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं कि संसाधन केवल हमें ही चाहिए, पानी केवल हमें ही चाहिए, मिट्टी केवल हमें ही चाहिए, नहीं ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। तो वही है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कि उसको भी संसाधन चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास का ये जो गति है उसे भी कायम रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग विकास छोड़ दें, हम लोग एकदम से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि हमें तो संसाधन बचाना है, ऐसा भी नहीं करना है ना बच्चों। हाँ जी, तो वही कहा जा रहा है कि अगर हम खाली विवेकपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास कायम रखा जा सकता है। ऐसी सोच को ही सतत विकास कहा जाता है। अतः संसाधन विकास में सतत विकास की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के 2 सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा कोशिश किया अपने शब्दों में समझाने का। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप लोग इसे एक लाइक करें। पहली बार हैं SR क्लासेस पे, चैनल सब्सक्राइब करके जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक के लिए टिके रहिए। डेली 3-4 वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चों। अगर आप लोग इसी तरीके से सारे वीडियोस देखते चले गए ना, मैं ये बताता हूँ, और अगर आप उसको याद करते चले गए तो 450 मार्क्स आने से आपका कोई नहीं रोकेगा। 450 प्लस जाओगे आप, गारंटी रही इस बात की। ठीक है, इतना मार्क्स तो आना ही आना है बच्चों। ओके, तो अगर आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, SR क्लासेस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ जी हम कहाँ फंस गए थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हमें ये PDF कहाँ से मिलेगा, PDF अच्छा लग रहा है, हैंड रिटन है, तो कहाँ से मिल जाएगा। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको PDF प्राप्त करना है तो एक काम करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए आप। हाँ जी, तो बच्चों PDF प्राप्त करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ आकर के आप सर्च करेंगे SR क्लासेस। क्या सर्च करोगे बच्चों, SR क्लासेस, और लास्ट में लिखोगे GB, ये ज़रूर लिखना है, ठीक ना, तभी आएगा अपना वेबसाइट। ओके, अब फिर आप सर्च कर दोगे। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वेबसाइट जहाँ SR क्लासेस नीचे लिखा होगा बड़े अक्षरों में, और ऊपर में छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा GB क्लासेस। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो अपने वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, SR क्लासेस पे। आप इस तरीके से नीचे आते चले जाएं बच्चों, नीचे आते चले जाएं। आज मैं इसमें सारा अपडेट करा दूंगा। तो यहाँ देखिए रामबाण सीरीज नाम है इसका, और 5वें पार्ट तक का यहाँ पे ये अपडेट है बच्चों। ठीक है, ये 8वां या 9वां पार्ट है। तो बाकी सारा जो PDF है ना आज मैं इसमें डलवा दे रहा हूँ। ठीक, आज आपको 12 बजे से पहले सारे PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि 5वें पार्ट तक भी दिखाई ना दे, तो वो क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने का रास्ता नहीं, फिर भी इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो देखो एक घर बन जाएगा छोटा सा, जिसमें एक मुड़ा हुआ सा तीर है। ओके, ऐसे करोगे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर वो नीचे जा करके देखेंगे तो फिर
उनको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक ना, 5वें पार्ट तक दिखेगा। ओके, ये कैसे खुलता है सर? तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसमें सोचना क्या है, ठीक ना। देखिए, ये देखिए पार्ट 5 यहाँ पे रामबाण सीरीज का है ना बच्चों, ये रहा आपका PDF। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि यहीं से आके पढ़ लेना यार, अपने कॉपी पे लिख लेना, क्यों डाउनलोड करना, कहाँ रखोगे, है ना, उसमें जगह भी चाहिए होता है मोबाइल में, तो यहीं से आके पढ़ लिया करना। यहाँ पे तो हमेशा के लिए ऐसा थोड़े ना है कि मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, बने रहिए SR क्लास के साथ, और अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें SR क्लास के साथ। और हाँ, एक और चीज़ है, आपको ना एक होमवर्क भी दिया गया है आज की क्लास में, तो वो होमवर्क भी करना है। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ होमवर्क कहाँ चला गया, ये रहा होमवर्क। होमवर्क है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, ये होमवर्क रहा। होमवर्क बना करके आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप जो है 8860698979 पर भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।